नमस्कार दोस्तों। इफ़ यू वांट टू लाफ देन लाफ एट योरसेल्फ। अगर तुम हंसना चाहते हो तो अपने ऊपर हंसो, बेवजह हंसो, मस्ती में हंसो, हंसते रहो। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, हमारे जीवन में खुशियों की बहार लाने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनना इस कहानी को। आपने लाफिंग बुद्धा के नाम तो सुने ही होंगे, तो उन्हीं से एसोसिएटेड, उन्हीं से रिलेटेड एक कहानी आज आपको बताता हूँ, जो निश्चित ही आपके मन में जरा सी लो तो लगाएगी कि हाँ, हंसना कितना ज़रूरी है और क्या हंसना भी हमें जीवन के अस्तित्व को समझना सिखा सकता है। ये भी आज की स्टोरी से आपको पता लगेगा। तो थोड़ा सा अपने काम को साइड में रख के सुने इस कहानी को। आइए। तो दोस्तों, ये 3 लाफिंग बुद्धा थे, बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म से ही निकले थे और भिक्षुओं के रूप में अपना ये जीवन यापन कर रहे थे। हालांकि आत्मज्ञानी थे, इनको ज्ञान था, आत्मज्ञान था, परंतु इन्होंने कभी कोई शिक्षा नहीं दी। किसी प्रकार की कोई शिक्षा ये नहीं देते। जहाँ भी जाते, जिस भी प्रांत में जाते, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हंसते ही रहते, हंसते ही रहते। तो लोग इन्हें लाफिंग बुद्धा कहने लगे, क्योंकि कोई इनसे नाम पूछता तो ये हंस देते, कोई इनसे कोई भी उपदेश लेना चाहता हंस देते, कोई इनका शिष्य बनना चाहता ये हंस देते। कहते हैं कि ये नहीं बोले, सिर्फ हंसते रहते। पूरे अपने जीवन काल में इन्होंने हंस हंस कर जीवन बिताया। एक बार ये किसी गांव में गए, वहाँ पर रुके और हंसते रहे, परंतु उस गांव में एक ऐसी घटना घट जाती है जो गांव वाले के लिए उदासी का कारण बन जाती है। वो कैसे कि इन तीनों भिक्षुओं में एक भिक्षु की मृत्यु हो जाती है। तो सारे गांव वाले उदासी की अवस्था में आ जाते हैं, परंतु बाकी के 2 भिक्षु इतना हंसते हैं कि जिंदगी भर में भी ये कभी ऐसे नहीं हंसे होंगे। तो गांव वाले सब हैरान कि भाई, आपके एक महत्वपूर्ण मित्र की मृत्यु हो गई है और आप इस तरह हंस रहे हैं, आपको इस प्रकार से हंसना शोभा नहीं देता। ऐसा एक गांव के बुजुर्ग ने उन्हें समझाया और कहा, ऐसे हंसना तो आपको ये उचित नहीं है, आपका हंसना गलत है इस वक्त। और जितना वह बुजुर्ग उनको समझाता, वह उतना ही जोर से ठा ठा हका लगा कर हंसते ही रहते। तो जीवन में पहली बार वो भिक्षु बोले और बोले, क्या बोले? सुनिएगा ध्यान से, क्या बोले? वो बोले कि हम तीनों ने शर्त लगा रखी थी कि हम में से पहले कौन मरेगा। तो ये आदमी जीत गया, हमसे पहले मरकर ये आदमी जीत गया और इसकी जीत पर हम हंस रहे हैं। गांव वाले हैरान, ये बड़े विचित्र हैं। तो वो और बोले कि इस व्यक्ति ने जो ये मरा है, ये हमसे जीत तो गया है और इस व्यक्ति ने हमें एक संदेश भी सिखा दिया है, और हमें नहीं, आपको भी सिखा दिया है। इसने मरने से पहले कहा था कि जब मेरी मृत्यु होगी तब मुझे कोई नए कपड़े मत पहनाना, मुझे मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए मुझे जलाना मत। मेरा अंतिम संस्कार इस प्रकार से नहीं कि तुम अग्नि में जलाओगे, और मुझे नए कपड़े मत पहनाना। तो गांव वाले बड़े हैरान, भैया ऐसा क्यों? ये तो नियम है, धर्म है, नए कपड़े तो पहनाने पड़ते हैं मरने से पहले, क्योंकि उस टाइम की वो वहाँ की जो है प्रथा थी। तो वह भिक्षु बोले कि ये अपने जीवन में इतना हंसा कि इसकी हंसी इतनी ताजी और शुद्ध थी कि इसको कपड़े शुद्ध पहनाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा इसने कहा था। गांव वाले सुनकर अचंभित तो हुए, परंतु सत्य मालूम हुआ उनको कि हाँ, ये भी सत्य बात है। फिर बोले कि जलाना क्यों नहीं है? तो जलाना इसलिए नहीं है क्योंकि ये व्यक्ति अपनी जेब में, अगर आप इसकी जेब चेक करो
तो कुछ और नहीं मिलेगा, पटाखे मिलेंगे अभी। और थोड़ी ही देर में वो पटाखे फटने शुरू हो जाते हैं और इस प्रकार से उसका जो है अग्नि प्रज्वलित हुई और इस प्रकार से उसका जो है अंतिम संस्कार हुआ। जैसे पटाखे जल रहे थे, लोग फिर ठहाका लगाकर हंस रहे थे। यानी कि मरते मरते भी वह बहुत भिक्षु लोगों को हंसा कर गया। ये तो एक कहानी हुई, लाफिंग बुद्धा की कहानी हुई, लेकिन हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? जो हमारा एक्शन पॉइंट है और हमारा जो लेने का तरीका है, सीखने का तरीका, वो क्या हो सकता है? कि देखो, ज्ञान और उपदेश अपनी जगह है, उनका एक अपना स्थान है, परंतु हंसी एक ऐसी चीज है जो निश्चित ही आपको आत्मज्ञान की अवस्था दिला सकती है। अगर आप अकारण ही हंसते हैं तो भी आप निश्चित ही आत्मज्ञान को प्राप्त होंगे, परम आनंद के बिंदु को निश्चित ही आप टच करेंगे। हम क्या ढूंढते हैं? हम कारण ढूंढते हैं हंसने का, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने अकारण ही हंसना सिखाया। कारण ढूंढने वाले तो दुखी रहते हैं, ये दुख व सुख तो स्वभाव हैं, ऐसा उन्होंने समझाने की कोशिश की अपनी शिक्षा में। कोई धर्म ग्रंथ की शिक्षा उन्होंने नहीं दी, कोई धर्म ग्रंथ उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन आज भी वह जापान और चाइना के एरिया में प्रसिद्ध है। सिर्फ क्यों? क्योंकि उन्होंने हंसना ही सिखाया। हंसने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। तो हमारा ये आज और अभी ये हमें निर्णय लेना है कि क्या हम दिन में एक बार हंसी को, सिर्फ हंसी को ही टाइम दे सकते हैं, अकारण ही, कोई कारण ना ढूंढे हम, अकारण ही क्या सिर्फ हम हंसी को एक मौका दे सकते हैं? ठहाका लगाकर क्या हम हंस सकते हैं पूरे दिन में? आप दोस्तों ये अप्लाई करके देखिए, निश्चित ही आपको उसी टाइम रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि आपको क्या रिजल्ट मिला, और रिजल्ट निश्चित मिलेगा, ये मेरी आपको गारंटी है। अकारण ही हंसिए दोस्तों, कारण मत ढूंढिए हंसने। इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार के कंटेंट सबके पास जाएं, खुशी का माहौल बने, इस वीडियो को देखकर एटलीस्ट कोई हंसे। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार।